आइए दोस्तों देखते हैं सम्राट अकबर के 9 रत्नों से जुड़ी उनकी बातें। अबुल फजल अब्दुल रहीम खान खाना थे, राजा टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा भी थे, हकीम हुमाम थे, फैजी थे, मान सिंह थे और तान सिंह थे। ये थे बीरबल। ये हैं स्वयं सम्राट अकबर। आइए इनसे जुड़े इन सब के नवरत्नों के बारे में इन जानते हैं कौन क्या क्या काम करता था। नंबर 1, उनके सबसे महत्वपूर्ण एवं माने जाने नवरत्न बीरबल थे। बीरबल से जुड़ी आइए जानकारी लेते हैं। नवरत्न में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही माना जाता था। इनका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल को अकबर के दरबार में पहुंचने का श्रेय आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को इनकी योग्यता का सम्मान करते हुए सम्राट ने उन्हें कविराज व राजा की उपाधि के साथ 2000 का मनसब प्रदान किया। बीरबल एक कुशल सैनिक भी थे। अकबर ने उन्हें नगरकोट, कांगड़ा व कलिंजर में जंजीरें भी प्रदान की थी। 1583 में अकबर को न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी बने। अकबर द्वारा 1582 में चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। अकबर के द्वारा जो दीन इलाही बनाया गया था दोस्तों, वो केवल ये स्वीकार किए करने वाले एकमात्र हिंदू राजा बीरबल ही थे। देखा जाए तो बीरबल के द्वारा अकबर के द्वारा जो बनाए थे दीन इलाही धर्म, उसे केवल बीरबल ही अपनाया था और कोई हिंदू राजा नहीं अपनाया था। 1586 में यूसुफ फजई कबीले से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ज्ञातव्य है कि बीरबल की मृत्यु से अकबर इतने दुखी हुए कि उन्होंने 3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किए थे। ये था अकबर के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे चहेते नवरत्न बीरबल की कहानी। आइए दूसरे देखते हैं अबुल फजल की। ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, जिनका जन्म 1550 में हुआ था। अपनी योग्यता के कारण भी ये सम्राट के संपर्क में आते ही उनके अभिन्न मित्र हो गए। ये इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान थे। इन अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना करके प्रसिद्ध हो गए। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित मनसबदारी होने के साथ साथ यह कुशल योद्धा भी थे। इन्होंने दक्षिण भारत के कई बुद्ध का सफल संचालन भी किया। इनका हत्या 1602 में शहजादा सलीम ने उस समय करा दी जब वे दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे थे। इनके तीसरे नवरत्न तानसेन के बारे में देखते हैं। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था। अकबर ने इन्हें कंठा भरड़वाड़ी बिलास की उपाधि की सम्मानित किया। इन्होंने कई नए रागों की रचना की थी। इनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार,
मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हाड़ा शामिल थे। ज्ञातव्य हो कि बाद में तानसेन ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इनकी मृत्यु 1589 में हो गई। आइए देखते हैं अकबर के चौथे नवरत्न अब्दुर रहीम खान खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुर रहीम बैरम खां के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि इनका पालन पोषण अकबर ने ही किया था। ऐसा माना जाता है इनका पालन पोषण अकबर ने ही किया था। ये उच्च कोटि के विद्वान कवि थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इनके हिंदी में लिखे दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। अकबर का पुत्र जहांगीर भी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। गुजरात के शासक को युद्ध में अपनी वीरता से पराजित करने पर अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर के पांचवें नवरत्न बीरबल। आइए बीरबल से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य में विस्तार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके परिवार से अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जिससे अकबर ने हिंदुओं को उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर समाप्त कर दिया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की विजय मान सिंह ने ही दिलाई थी। मान सिंह सम्राट अकबर की ओर से इन्होंने काबुल, बंगाल तथा बिहार प्रदेशों पर सफल सैनिक अभियान चलाए। इनका मृत्यु 1611 में हुई थी। आइए देखते हैं इनके छठे नवरत्न राजा टोडरमल। टोडरमल से बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ जुड़ी हैं। आइए राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में हुआ था। अकबर के यहाँ आने से पूर्व शेर शाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। ये 1562 में अकबर की सेना में भर्ती हुए। यहाँ नौकरी करते थे। ये 1562 में अकबर की सेना में भर्ती हुए। 1572 में इन्होंने गुजरात का दीवान बनाया गया। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। इन्होंने कई युद्धों में राजा टोडरमल कई युद्धों में भाग लिया। ये अपने धर्म के कट्टर समर्थक थे। इसलिए राजा टोडरमल ने दीवान इलाही धर्म स्वीकार कर दिया। इनकी मृत्यु अर्थात राजा टोडरमल की मृत्यु 1589 में हुई। अकबर के सातवें नवरत्न फैजी। अकबर के अबुल फजल फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी उच्च कोटि के कवि व लेखक थे। सम्राट अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया हुआ अकबरनामा नामक ग्रंथ की भी रचना की इन्होंने। ये दीन इलाही धर्म के कट्टर समर्थक है। गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। अकबर के आठवें नवरत्न हकीम हुमायूं। ये अकबर के
विश्वासपात्र मित्र थे। अकबर के रसोई घर का प्रबंधन करना इनकी जिम्मेदारी थी। अकबर के प्रसन्न होकर इन्होंने अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। आइए नवें नवरत्न मुल्ला दो प्याजा। इनका नाम ही हंसी का पात्र जैसे कॉमेडियन लग रहा है, फिलहाल कोई बात नहीं है। इनके नवें नवरत्न ये अरब के रहने वाले थे। इन्होंने भोजन में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए इनके मुल्ला दो प्याजा कहते थे लग रहा है। इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया। सही बात। अपनी बुद्धिमानी और वाक पटुता के कारण ये नवरत्न में शामिल हुए। ये थे अकबर के नवरत्न। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, यह कहानी अकबर से जुड़ी हुई रोचक थी। गुड डे। जैसे ये टीवी के एंकर बताओ रहे कि काल भैरव काफी रात है तो काहे मंदिर चूड़ा का महाकाल के काहे ना बचाएंगे।